लिखल है देश प्रदेश की स्थिति देख के का क्या हो रहा इस देश में जाने क्या वक्त है। कहीं पर बलात्कार, कहीं पर रेप। हमें आपके प्रयागराज क्षेत्र में ही मैंने पेपर के माध्यम से देखा था एक एससी समाज के जो हमारे भाई थे उन्हें गेहूं के बोझ में बांध के जला दिए। हम हमारे एससी ओबीसी समाज के बहन के साथ अत्याचार करछना में तमाम यातनाएं हो रही है, लेकिन योगी सरकार बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मेरा सवाल है क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है? कवि जी लिखलन का क्या हो रहा इस देश में जाने क्या वक्त है। क्या यही अच्छे दिन है? मैं देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी से सवाल करना चाहता हूँ, क्या यही अच्छे दिन है? सबके खाते में 15 लाख आ गए, सबके लोगों को नौकरी मिल गई, 2000 करोड़ एक साल में नौकरी देने का वादा किए थे। आज शराब ठिका कर हौली देके कहते सरवा रोड से थोड़ा से बढ़ा के अंदरवा हो जाता सुविधा अब विद्यालय बंद होते देखें बड़ी विषमता हो। हमारे आरक्षण को हमारे हक को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं क्या। इसीलिए हमें आपको विचार करना है, हल्के में बात मत लेना। ये कोई मजाक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़ा सीरियसली बोल रहा हूँ। दर्द है मुझे अपने एससी ओबीसी समाज को देख के आज पीढ़ी कहाँ जा रही है। क्या हो रहा इस देश में जाने क्या वक्त है। क्या हो रहा इस देश में जाने क्या वक्त है। जगने का वक्त है व जगाने का वक्त है। क्या हो रहा हमारे मूल निवासी 85 समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं पर पाल समाज को, कहीं पर यादव समाज को, कहीं पर चमार समाज को, लेकिन प्रताड़ित तो हम ही हो रहे हैं ना। अरे बाबू अभी हाल ही में प्रयागराज में देखोगे हमारे पाल समाज के लोगों के साथ कितनी बर्ता किया गया। कौशल का क्या महंगी हुई पढ़ाई महंगी हुई दवाई। आज पढ़ाई महंगा हो गए, गरीब के मध्य वर्ग के बच्चा जो थी आज इतना फीस लेके ना पढ़ पाई। दवाइयों पर जीएसटी लग गया। यहाँ तक कि हमारा भारत देश ऐसा है कि शिक्षा पर भी जीएसटी लग गया। जब नहीं पढ़ेंगे तभी तो आप अंधभक्त बनेंगे। आप अगर पढ़ लिख लेंगे तो अपने अधिकार का बात करेंगे, अपने हक को छीनने का काम करेंगे, लोग उसे सवाल करेंगे। वो सवाल नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ आपको आदेश करना जानते हैं। कहना है महंगी हुई पढ़ाई महंगी हुई दवाई। संविधान खतरे में
ये संविधान बचाने का वक्त है, चलने का वक्त है, बचाने का वक्त है। ये संविधान बचाने का वक्त है, चलने का और अभी ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि एक वोट एक राय। सोच रहे हैं कि ऐसा सिस्टम बना दे कि एक बार जो बन गया उसे हटा कोई नहीं सकता है। षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन हमारे बाबा साहब का ऐसा ऑपरेशन करके चल गए हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कि उनके आगे उनकी बस नहीं चल रही है। नहीं तो क्या दशा होती हमारे समाज की कोई गणना नहीं है। लिखल गई कहा क्या मुट्ठी भर है लोग जो चलो हाथ फेरते, नफरत में बात करी हमें बोला है फेरते। बहुजन को मिलके बोझ भी, बहुजन को मिलके बोझ उठाने का वक्त है, बहुजन को मिलके बोझ उठाने का वक्त है, चलने का वक्त है, बचाने का वक्त है, बहुजन का वक्त आप पूजनी बाबू देखा हाथे से देखो सदा ना रहेगा। सदा ना रहेगा जमाना किसी का, समय चक्र घूमता है तो समझ के आप काम करिए। बुलडोजर चलाइए तो न्याय और नीति के ऊपर चलाइए, पक्ष और विपक्ष देखकर मत चलाइए। इसीलिए मेरा कहना है 2027 के चुनाव आप लोग के करीब है, आप लोग के विचार करे कि एक वोट देवे के लिए का करेगा। हम कुछ कम नहीं, आप लोग खुद ही समझदार हुआ। मुट्ठी भर है लोग जो चलो हाथ फेरते, नफरत में बात करे हमें बोला है फेरते। हम मूल निवासी 85 समाज को बांट दिया गया। लोगों को राजनीति हुई कि फूट डालो राज करो, पहले लोगों को बांटो, पहले शक्ति जो है कमजोर करो। इसीलिए बाबा साहब कहे थे कि शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और संगठित रहिए। एक एक अमूल्य है, अगर यही जब मुट्ठी बंद हो जाती है इसमें शक्ति अलग हो जाती है, पावर अलग हो जाती है। तो अपने समाज में एक बनने का कोशिश करिए। और शिक्षा वो शरीर का दूध है, जो जितना पिएगा साहब उतना गुड़ रहेगा। हम लोग भी जरूरते हैं समाज में, किसी का डर नहीं है मुझे। हम लोग अपने बात को खुलकर रखते हैं, जो आएगा उससे बात करेंगे, सत्य पर बात करते हैं, परिवार के साथ बात करते हैं। इसीलिए कहा गया क्या बहुजन को मिलके बोझ उठाने का बात है, बहुजन को मिलके बोझ उठाने की बात है, चढ़ने की बात है, जगाने की बात है। अगली लाइन कवि जी लिखलन, इसीलिए हमारे माननीय बड़े भैया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दिए हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबको जोड़कर लेके चल रहे हैं। आज हमें आपको जो मान सम्मान मिला है, वास्तव में कह रहा हूँ, अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी सरकार नहीं होती बनती तो आज हमें SC OBC समाज को मान सम्मान गौरव नहीं मिलता।
यही दो पार्टियों के मान्यवर कांसी राम साहब जो पुराने कैडर के लोग होंगे वो जानेंगे। मान्यवर कांसी राम साहब और माननीय धरती पुत्र मुलायम जी नेताजी, जो लोगों ने मेहनत करके उसमें वो नारा रहा कि मिले मुलायम कांसी राम, ओकरे बाद आप लोग खुद ही समझदार हुआ और नारा चल रहा उस समय रहा 1990 का दशक। हमारे क्षेत्र के श्री भागवत पाल जी जिनके केवटा वीर कछवा इतना गौरव मान सम्मान पाए, विधानसभा में लोग गए थे पर बहुजन समाज पार्टी के सिर्फ एक नेता माननीय जी थे हमारे उमाशंकर विधायक जी रतपलिया वाले, और सपा बस भाजपा सब लोग हंसत है कि बस आ गई लोग बस एक सब ताली बजावत है, लेकिन उमाशंकर विधायक जब उठल कलर के साहब लोग भैया लोग हंसा मत, वही नर्सरी के देन हो। अगर बहुजन समाज पार्टी सरकार न रत्न मौर्य समाज में न नेता रतन, न पाल समाज में नेता रतन, न पटेल समाज में नेता रतन, वो बहुजन समाज पार्टी का देन है कि हर एक लोगों को जोड़कर समय समय पर पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाने का काम किया। और आज तो सब ये BA ETC BTC करके लोग ठेला पर ठोंकी बेचत है भैया, मगर मैंने वो भी दौर देखा है कि 10 फेल और रतन के बाद गिरत है काहे बदे भैया वो डमरू बजा के जब भैया गौवा में बाहर के भाई धंधा बिजनेस है, क्योंकि मालूम है कितना किलो बिकाला, कितना हो 10,000 रुपया किलो बाल बिकाला। आए बाबू ज्यादा बात न करते हुए गीत के तरफ, लेकिन कहाँ है तेरा अधिकार, क्या है तेरा, आसिया है तेरा किसी और का बसेरा, जो चीज बड़ा भीड़ है पाने का वक्त है, जो चीज बड़ा भीड़ है पाने का वक्त है, चलने का वक्त है, वो जवानी का वक्त है, क्योंकि मैंने वो भी सरकार देखा था जिस शासन सत्ता में गरीबों को बीघा 2 बीघा जंगल काट के नेपालों को आदेश दिया गया बहन जी द्वारा, डीएम को निर्देश दिया गया कि जो भूमिहीन है उन्हें 3-3 एकड़ जो की पट्टा दिया जाए। नेपाल डीएम SDM लगलन दौड़े काम में मुआयना होने लगल कि के को बीघा हो, SC OBC सभी समाज को आवंटन किया गया और गांव-गांव RCC इंटरलॉकिंग दहल बिजली जो देखा था गांव-गांव वही सिस्टम है। हमारे मिर्जापुर जिला में उसमें बहन जी शासन काल में गांव हनुमौटी छत्तीसगढ़ के बगल में रात को डीएम दौड़ रहा था, रात को ईटा खा रहा था, वो आयरन लेडी थी, वो शक्ति थी बाबू। और शासन सुरक्षा के व्यवस्था के विषय में मुझे बताना नहीं, पूरा प्रदेश जानता है कि जो बहन जी ने शासन व्यवस्था और रोजगार लोगों को दे दिया, कोई सरकार नहीं दे पाई। 5 पास 8 पास सफाई कर्मी भर्ती बोले भैया 38,000 वेतन हो, वहाँ पर जो कि बड़ा अधिकारी दल करन बहन जी कुछ एग्जाम नहीं लेत हो, नौकरी देत हो। कहली बहन जी की ये बताओ मेरे SC OBC समाज के लोग जब जाते हैं मजदूरी करने तक क्या कोई इंटरव्यू होता है? अधिकारी चुप हो गया, कहे कुछ बोलना नहीं, अपने लोगों को मैं भेज रही हूँ। और आज गौरवान्वित है जिस परिवार में नौकरी गई है भैया, सब घुस जाए भाई। देखिए ये संविधान का मेरे अधिकार, वही सबको बराबर का हक दिए है बाबा साहब, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। पूरे देश को, प्रदेश के, पूरे विदेश के संविधान के मिला के तब भारत के संविधान लिखल बाबा साहब आए है बाबू। अमेरिका यहाँ तक कहता है कि बाबा साहब अगर हमारे
देश में पैदा होते तो उन्हें शुल्क उपाधि दी जाती। आए बाबू लिखल गई का गाना हमारे समाप्ति के और रवि भी तैयार हो जा। हिंदू धर्म ना मुस्लिम हारमोनियम बढ़ावा हारमोनियम का बढ़ा दो भैया थोड़ा सा। हिंदू धर्म ना मुस्लिम ना धर्म है ईसाई। दोनों कथन जो पाया मानो धर्म कहाई। आज लोग नारा देते हैं कि हिंदू हिंदू जब वोट लेवे तो हिंदू हो जाता, जब अपन अधिकार हक मनबे पंचो तो झंडू बन जाता, वही बिना जाति में बदल जाता। अगर जब हम सब हिंदू है तो जाति कहाँ से है? देखो हटावल जा, सबके हिंदू बनावल जा। हिंदू धर्म ना मुस्लिम ना धर्म है ईसाई। मानो कतन जो पाया मानो धर्म कहाई। अब ये ऐसे जाति हो जाए कि फलाने जाति है, चमार है, इकबाल जी हैं, यादव जी हैं, लेकिन जब अगर कहीं ब्लड की आवश्यकता आ जा, ब्लड बैंक में अगर कोई के ब्लड चाहत हो या जिनकी जात हो, भैया हिंदू उस समय इन्हें पूछे कि कौन जाति का खून है, उस समय कहें भैया जल्दी दे जियावा बैंक मर गई है। तो सबकर खुनवा थे कहीं धर्मवा अलगे अलगे बा। अगर मुसहरों के चिरवे तो वह खुनवा है, चमारे के भी वह खून है, यादव का वह खून है। हम हिंदू 85 मूल निवासी एक है। बात को समझने का हमारे स्वर्गीय नसूरी दादा रहा। नसूरी दादा के भी आप लोग सुन लो, ये पुराना लोग कला करे कम चुदवा तू कम चेतवे रे ओकरे में गुरु जी में के थोड़ा सा खाने अखिया के जब की फूली पड़ रहा कल को वो पंडित जी बिछा के जौने की वो जब बोरे के पानी लोग बोलला बोरे के पानी जब यहाँ लड़का रहा तो वहाँ जा तू रही नहा तो कहला कि कहो यहाँ लड़की का अगर लड़का के खजुहट पकड़ ले हो सरवा जन की वहाँ का जो की बीमारी वहाँ भेज देते हो, वहाँ खजनी पकड़ लड़कियों के अपने बैठक तोषक बिछा कर लड़का कहाँ दूल्हा कहाँ बैठे मंजू आमे के चैला पर तो कहले सारे देख हमारा दिमाग खराब हो जाला। ये रमवा देखे थे ना अब भिड़ा के जिंदगी ले ले बड़ी गवैयन के रमा छोड़न भैया हमने तो उसमें जन्म भर रहा हमने छोट छोट रली जा हमारे बगल में बिहार नसूरी दादा का चचा का, लेकिन बड़ी कम उम्र में चल गईलन, समाज के जगह के गईलन। आज तक कौन गवैया फिर ना आइलन, जो नसूरी दादा लकीर खींच के चल गईलन, रिवाल्वर टंगर रहे, छफैरा लेके चले। अब जानला कि इसमें कितना परिवर्तन भले पर आज भी जाति पाति के चलत, मगर उसमें चरम सीमा रहा, सब 90 के दशक रहा, 95 का दशक था, लेकिन उसमें छफैरा टांग के और चले, शान से सम्मान से गौले पहले सारे टीका वाले सही लगा के मत नहीं हमारे जीव डर जाए। टीका वाला सही को जानो, सत्य को जाने, सत्य को मानो। अब गोबर से गणेश बनावल बंद करा लो। अब पढ़ल लिखल समाज अगर गोबरे में गणेश न मिले नहीं हो। हाँ आखिरी लाइन बड़ी मूर्ख बनली जा, बड़ी गुलामी दादा बाबू कहलन हम लोग पढ़ लिख के आज शिक्षित भइली जा, तो कुछ से तर्क करिए, विचार करिए कि सही चीज क्या है। इसी से हमारे गीत का समाप्ति है। लिखा गया क्या
राकेश बिहारी मानवता राकेश बिहारी मानवता लाने का वक्त है राकेश बिहारी मानवता लाने का वक्त है जगने का वक्त है वो जगाने का वक्त है राकेश बिहारी इसीलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहे कि मन चंगा तक कठौती में गंगा ऐसा चाहो राज में जहां मिले सभी को छोटा